The angle between force and displacement is 0 degree. 0 degree. Therefore work done W इक्वल टू, अब ये बोर्ड वाला लिखना है, therefore work done W इक्वल टू Fs cos 0 इक्वल टू Fs. Therefore वर्क डन लिख करके तब लिखोगे ये W इक्वल टू Fs cos 0 इक्वल टू Fs, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है. cos 0 1 होता है. लिख लिया. एग्जाम्पल लिखो. एग्जाम्पल लिखना है इसका. देखो हमने कहा कि अगर हम किसी बॉल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी वर्टिकल सर्टेन हाइट से फॉल कराते हैं डाउनवर्ड, ठीक है, तो पॉजिटिव वर्क में आता है. तो उस पर लिखो अ बॉल इज फॉलिंग. एग्जाम्पल में अ बॉल इज फॉलिंग from a certain height. A ball is falling from a certain 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 height under the gravity is the example of positive work done, because under the gravity is example of positive work done, because the force acting on the ball is vertically downward. The force acting on the ball is vertically downward, and displacement is also in the direction of the force that is downward. In the direction of force that is downward direction. In the direction of force that is in the downward direction, यानी बॉल भी नीचे गिर रहा है, फोर्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में रख रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में रख रहा है. दैट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है. देयरफॉर वर्क डन इज पॉजिटिव. फुल स्टॉप बाद लिख देना है. देयरफॉर वर्क डन इज पॉजिटिव. नेक्स्ट लिखोगे निगेटिव वर्क डन. इसमें क्या होगा? अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन जो होगा एक दूसरे के अपोजिट होगा. ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग है निगेटिव. निगेटिव वर्क डन के कई सारे एग्जाम्पल हैं. जैसे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स वो हमेशा किधर लगता है? विच एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी. गाड़ी आगे की ओर चलती है, लेकिन जो उसका पहिया होता है और वो जो उसका रोड का मतलब पहिए का जो सरफेस है, टायर का सरफेस और रोड का सरफेस है, इन दोनों के बीच जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है
मोशन के अपोजिट लगता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द निगेटिव वर्क डन। ठीक है, दूसरा है व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन देन दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ निगेटिव वर्क डन बिकॉज देयर इज डिस्प्लेसमेंट इन द बॉल and the force acting on the ball is vertically downward while the displacement in the upward। तो दोनों के बीच का एंगल जो बनेगा 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, और cos 180 की वैल्यू जो होती है -1 होती है। तो इसलिए यहाँ पर उस कंडीशन में थीटा की वैल्यू 180 होगा। जैसे इधर की ओर मान लो कोई मोशन वाला है कोई भी बॉडी, अब फ्रिक्शनल फोर्स उसके अपोजिट लगता है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है। ये फोर्स हो गया अप्लाइड फोर्स और ये है फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक है या डायनेमिक कोई भी, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट लग रहा है तो इनके बीच का एंगल बनेगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, 180 बन जाएगा। ठीक है, या अभी हमने बताया कि एक जो है बॉल है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं, ये अगर ग्राउंड है, ये ग्राउंड है अगर, तो ये ग्राउंड से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो ये कुछ मैक्सिमम हाइट तक जाएगा अगर ये डिस्प्लेसमेंट एस है। लेकिन जो बॉल होगा या कोई भी बॉडी होगा तो उस पे जो फोर्स लगेगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। तो फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। फोर्स हमेशा किसी बॉडी पर वर्टिकली डाउनवर्ड ही एक्ट करता है। ठीक है, हमेशा उस पर वर्टिकली, क्योंकि उसका वेट जो है हमेशा डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो फोर्स उस पर नीचे की ओर लगेगा, लेकिन बॉल तो ऊपर जा रहा है तो इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया ऊपर की ओर, फोर्स हो गया डाउनवर्ड, एंगल बन जाएगा यहाँ पे थीटा इक्वल टू 180। तो निगेटिव वर्क डन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और उस केसेस में थीटा की जो वैल्यू होती है वो कितना होता है 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होता है -1 होता है। देयरफॉर जब W निकालेंगे तो यहाँ पर Fs cos 180 डिग्री लिखा जाएगा और ये Fs इंटू -1 यानी ये माइनस का Fs आएगा, तो W इक्वल टू -Fs निगेटिव ऑप्शन आएगा। ठीक है, लिखो डिफिनीशन। when the displacement of the body is opposite to the applied force, when the displacement of the body is opposite to the applied force, then the work done is कुछ लोग नहीं छोड़ कर लिखो, then the work done is called negative work done, then the work done is called negative work done। अप्लाइड फोर्स के बाद देन द वर्क डन इज कॉल्ड नेगेटिव वर्क डन। लिख लिया। इन दिस केस ठीक है, तो क्या लिखा? इन दिस केस, डिस्टर्ब करता है ना पढ़ाई। इन दिस केस में लिखेंगे द एंगल between force and displacement is 180 degree. In this case, the angle between force and displacement is 180 degree. That is theta equal to 180 degree. Theta equal to 180 degree. लिख लिया? उसके बाद लिख लो इसमें देयरफॉर वर्क डन, तब वो बोर्ड वाला जो लिखे है देयरफॉर वर्क डन इक्वल टू वो जो W इक्वल टू Fs cos 180 और 180 की वैल्यू ब्रैकेट में लिख लेना कि -1 होता है। बोर्ड पर उधर जो लिखे है उधर का फिगर भी बना सकते हो,
ये ग्राउंड है, ग्राउंड से ऊपर कोई बॉल जा रहा है, उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर